अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। में हमने पढ़ लिया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। आज से हम माइट जो है ना वो कवर करेंगे। तो ये मे ऑब्लिक माइट एज वेल, ये एक स्ट्रक्चर है, समझो। मे एज वेल या माइट एज वेल, ये स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ होता है। यूज टू सजेस्ट दैट समवन शुड डू समथिंग बिकॉज देयर इज़ नो गुड रीज़न टू डू एनीथिंग एल्स। मतलब किसी को आप सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपको यही करना चाहिए, क्योंकि कोई और रीज़न है ही नहीं कि आप कोई और चीज़ करें। तो आप कहेंगे किसी को भाई आपके लिए यही चीज़ ठीक है और ना करें, तो आप मे एज वेल और माइट एज वेल यूज़ कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। जैसे यू मे और माइट एज वेल राइट गुड बुक्स, आपको अच्छे बुक्स किताबें लिखनी चाहिए। देयर इज़ नो बडी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू, यहाँ पे कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वी मे एज वेल गो होम, हमें घर जाना चाहिए या हमारे लिए घर जाना ही बेहतर है। वी मे एज वेल समथिंग टू ईट, हमें कुछ खाना चाहिए क्योंकि भूख लगी है, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो हमें कुछ खाना चाहिए। तो मे एज वेल एंड माइट एज वेल हो गया। अब पढ़ेंगे हम माइट। जैसे हमने मे पढ़ा था परमिशन वगैरह पॉसिबिलिटी वगैरह में, तो अभी माइट पॉसिबिलिटी में। मे मोस्टली होता है यूज़ प्रेजेंट और फ्यूचर मीनिंग के लिए, माइट हम यूज़ करते हैं मोस्टली पास्ट मीनिंग के लिए। जैसे आई थॉट ही माइट बी एट होम, मैंने सोचा कि क्या पता ये घर पे हो, ये माजी में हो गया। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये प्रेजेंट में हो गया। आई माइट गेट अ गुड जॉब सून, ये फ्यूचर में हो गया, मैं अच्छी जॉब जल्दी हासिल कर सकता हूँ। नवीद माइट फ़ोन, ये फ्यूचर या प्रेजेंट में, नवीद फ़ोन कर सकता है। ही माइट गेट देयर इन टाइम, ये वहाँ पे वक्त से पहुँच सकता है। ही माइट नो अब्बास एड्रेस, ये अब्बास का एड्रेस जानता होगा। तो ये आप माइट यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी में। जब माइट पॉसिबिलिटी में यूज़ करेंगे तो तीनों टेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। उसके बाद है माइट शोज परमिशन, इजाज़त लेना, जिस तरह मे में था। माइट आई बारो योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। माइट आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ आई माइट जस्ट से समथिंग, अगर मैं कुछ कहूँ तो ये माइट की दूसरी मीनिंग हो गई परमिशन के तौर पे। उसके बाद है माइट शोज जेंटल अप्रोच और डिससेटिस्फेक्शन, मतलब आप किसी से जो है ना वो राज़ी नहीं है या किसी की बात से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहाँ पे भी आप माइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू माइट हैव टोल्ड मी अर्लियर अबाउट इट, आपको मुझे ये पहले बताना चाहिए था। यू माइट गो देयर अ लिटिल अर्ली, वहाँ आपको जल्दी जाना चाहिए था। वो यू माइट स्पेंड द मनी अ लिटिल केयर, आपको पैसे थोड़े एहतियात से खर्च करने चाहिए थे। यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस, आपको अपने अपीयरेंस पे, अपने लुक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ही माइट हैव फोन्ड हर, इसको उसको फ़ोन करना चाहिए था। ही माइट हैव लेफ्ट, ये चला गया होगा। तो ये आपका माइट है जेंटल अप्रोच या डिससेटिस्फेक्शन के लिए, जहाँ पे आप किसी से राज़ी नहीं हैं किसी बात पे। तो ये मे के बाद हमने माइट पढ़ लिया। अब इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैन। तो काइंडली like, share and subscribe my channel for these topics of these kind of videos and for grammar points.